हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। आपको पता ही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हो रही हैं। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर ऑलमोस्ट ख़त्म है और कुछ यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। एडमिशन प्रोसीजर ख़त्म होने का ये मतलब है कि सारी की सारी सीट्स जो उनके पास हैं, जब वो फिल हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। पहले तो क्लासेस ऑनलाइन ही होंगी क्योंकि अभी तक कुछ भी ऑफलाइन का नोटिस नहीं आया है। जब तक नोटिस नहीं आता, जब तक गाइडलाइंस नहीं आती कि आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस खोल सकते हैं, तब तक क्लासेस आपकी ऑनलाइन ही चलेंगी। जैसे कि पता है कि अभी काफ़ी लेट हो गया, अगस्त सितंबर तक क्लासेस लग जाती हैं, बट इस बार काफ़ी लेट हो गया। अब नवंबर आ चुका है, तो जो सिलेबस है उनको जल्दी जल्दी कवर करवाना होगा। पहले आपके मिड सेम होंगे, उसके बाद आपके एंड सेम होंगे, तो टाइम बहुत कम है। तो वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही आपकी एडमिशन ख़त्म हो जाती है वैसे ही क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी, और काफ़ी यूनिवर्सिटी की स्टार्ट हो भी चुकी होंगी। जिनकी लिस्ट वगैरह आ गई है उनकी स्टार्ट हो गई होंगी, जितना मुझे लगता है। बाकी आपको करना ये है कि आपको एडमिशन होते ही अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि अब मुझे पढ़ना है, क्योंकि जैसे ही आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके मिड सेम आ जाएंगे और कब आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहना है कि मुझे ब्रेक नहीं मिलेगी एडमिशन के बाद। एडमिशन होते ही मुझे अपनी बुक्स जो है वो निकाल लेनी है और उनको पढ़ना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ जिनकी एडमिशन मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो चुकी है। CUCT का एग्ज़ाम जो है उन्होंने अच्छे से किया था, उनका एग्ज़ाम में जो कट ऑफ है वो पार हो गया है, तभी उनकी एडमिशन हो गई है, ठीक है। तो जितने बच्चे हैं जिनकी एडमिशन हो गई हैं, तो वो अपनी जिस भी डिग्री में उन्होंने इनरोल करवाया है, चाहे वो बैचलर हो या मास्टर हो, तो आपको क्या करना है, पूरे फोकस के साथ आपको उस डिग्री पे कंसंट्रेट करना। और आपको ये सिर्फ डिग्री नहीं लेनी है, आपको नॉलेज भी लेनी है। नॉलेज आज की लाइफ में बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज होना इंसान को ज़्यादा ज़रूरी है कंपैरेटिवली कि उनके पास सिर्फ एक डिग्री हो। तो आपको डिग्री पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है तो नॉलेज पे। जो आपको पढ़ाएंगे, आपको वो सब जो भी वो पढ़ाएंगे उनको आपने समझना है, उनकी उसको कैसे हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उन चीज़ों को, वो सब के बारे में सोचना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात ये करनी है कि जिनकी एडमिशन्स हो गई हैं, तो अब हम कैसे उनकी हेल्प कर सकती हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन जिन बच्चों की एडमिशन्स नहीं हुई हैं तो वो बिल्कुल भी निराश ना हो। उनके लिए मैं बस यही बोलना चाहती हूँ जो मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, चाहे आपने ड्रॉप किया हो चाहे आपने एडमिशन ली हो, आपको बस एक चीज़ है जो दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को करनी है, वो ये है कि अपना बेस्ट देना है। अगर आप डिग्री कर रहे हो तो आपको उस चीज़ में बेस्ट देना है, और अगर आपने ड्रॉप किया है तो आपको ड्रॉप में बेस्ट देना है। आपने ड्रॉप किया है किसके लिए किया। अगर आपने नेक्स्ट ईयर आप फिर से CUCT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप टाइम वेस्ट किए बिना अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। कुछ ना कुछ इस साल में सीखें। ये नहीं कि ड्रॉप किया तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस मस्ती से उठ रहे हैं, खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। वैसा नहीं करना है आपको। अगर एक साल मिला है उस साल को वेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ उस साल में सीखना है, ठीक है। कोई आप कोर्स देख लो, डिप्लोमा देख लो, कुछ भी देख लो। वैसा नहीं तो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कुछ कर लो या फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ कर लो। कुछ भी ऐसा करना है कि आपको ये ना लगे मैंने एक साल वेस्ट किया है। आपको ऐसा होना चाहिए कि मैंने इस साल में बेशक एडमिशन ना ली हो, एजुकेशनल ग्रोथ मेरी ना हुई हो, मतलब कोई डिग्री आपके पास ना मिली हो आपको इस साल, बट स्टिल आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, ठीक है। तो बिल्कुल इस साल को वेस्ट नहीं करना है। जिन्होंने ड्रॉप किया है वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे इस साल में, अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आज की वीडियो में मुझे बताना जो था, मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि CUCT के बाद अब मैं इस चैनल के थ्रू आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो कोर्सेज़ बताती हूँ जिनमें जो मेरे बैकग्राउंड से हैं। मतलब जैसे कुछ बच्चे मुझे MCOM के लिए पूछते हैं या कुछ ज्योग्राफी के लिए पूछते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये मेरा बैकग्राउंड नहीं है मेरा इस सब्जेक्ट को लेके। मतलब मैंने ये सब्जेक्ट इतने डिटेल में नहीं पढ़ा कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ या मैं आपको कुछ भी इसके रिलेटेड बता पाऊँ। तो जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं मैं उनके बारे में आज थोड़ी बात करती हूँ, जिनके थ्रू मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले
जो है वो है इन्वायरमेंटल साइंस, जिसकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हैं, कुछ लेक्चर्स भी बनाया है। तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो मेरा मेन सब्जेक्ट है, मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, जितने भी बच्चों ने एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन ली है या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन में भी ली है, क्योंकि आजकल ग्रेजुएशन में भी ईवीएस जो है ना वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन चुका है। काफ़ी सारी कॉलेजेस में जो है ईवीएस एक आपको कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। तो डेफिनेटली इस चैनल के थ्रू आपको ज़रूर ईवीएस के लिए कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आप कुछ चाहते हो कि मैम इस टॉपिक पे बता दो, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगी। अगर ऐसा नहीं होता है कुछ भी, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं वीडियोस कुछ ना कुछ आपको बताती रहूं जिसमें आपकी ईवीएस की हेल्प हो सके। कोशिश तो मेरी ये थी कि मैं आपको ईवीएस का पूरा सिलेबस करवा पाऊँ, स्पेशली मास्टर्स के रिलेटेड, बट खुद के टाइम कम होने की वजह से शायद से मैं पूरा सिलेबस इस बार ना करवा पाऊँ। होपफुली नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आपकी इसमें हेल्प कर पाऊँ, बट इतना ज़रूर है कि ईवीएस के लिए मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा आप वो पूछ सकते हैं। बाकी कुछ टॉपिक आपको होगा कि मैम इस पे बना दो, मैं वो उस पर भी कोशिश करूँगी, और कुछ जो खुद से मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेंगे तो उस पर भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो ईवीएस के रिलेटेड आपको इस चैनल से ज़रूर हेल्प मिलेगी। सेकेंड जो है, कुछ हेल्प जो है वो बीएड स्टूडेंट्स को भी मिलेगी, क्योंकि बीएड मतलब एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, एजुकेशन में मुझे इंटरेस्ट है, एजुकेशन के कुछ सब्जेक्ट्स में मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। इवन कि जो बीएड में एडमिशन लेते हैं उनको सीटीईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो सीटेट हो गया इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उसके रिलेटेड भी आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी, डेफिनेटली मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ। उस पर भी आपको कुछ मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह मैंने डाले हैं, जिस पे उन पेपर्स को अटैम्प्ट कैसे करते हैं उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि सीटेट में मतलब एक बहुत जो चीज़ होती है जिसको लेकर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, वो ये होता है कि पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है, तो उसमें गलती करते हैं। वो सब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में भी समझाया कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। बाकी इस टॉपिक के रिलेटेड भी हेल्प चाहिए होगी, आप बता सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी ईवीएस ही रहेगी, ईवीएस के रिलेटेड ही, क्योंकि वो मेरा आप कह सकते हो मेन सब्जेक्ट है और मुझे इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा उसी चीज़ में है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एजुकेशन आ जाता है। एजुकेशन में भी मैंने मतलब काफ़ी सारा एजुकेशन के रिलेटेड भी मैंने पढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली मैं एजुकेशन में भी आपकी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकती हूँ। देन उसके बाद इसके अलावा जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होता है? गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी मेरा एक सब्जेक्ट रहा है। तो इसमें आपको क्या होता है, आपको किसी को आप कैसे गाइड करते हो, या किसी की काउंसलिंग, जैसे आजकल चलता है कि मतलब काउंसलिंग के लिए आप लोग किसी के पास जाते हैं कि हमें काउंसलिंग चाहिए, करियर काउंसलिंग हो जाए या फिर और भी बहुत टाइप की काउंसलिंग हो जाती है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस चीज़ में भी मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे मुझे पूछते भी हैं ग्रुप में मैसेज करके इस तरीके से कि मैम हमने इस सब्जेक्ट में हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें डिग्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, या फिर कुछ भी इस तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप मुझे पूछते हो। तो वो एक तरीके की गाइडेंस एंड काउंसलिंग ही हो जाती है कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ, या फिर आपको क्या चूज़ करना चाहिए क्या नहीं वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं मैं बोलती कि मैं हाँ आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, बट इतना ज़रूर मैं बोल रही हूँ कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो मेरा एक सब्जेक्ट था, तो डेफिनेटली बाकियों से मैं थोड़ी ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँगी, क्योंकि सिर्फ मैंने थ्योरीज नहीं देखी है, प्रैक्टिकल वे में भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जैसे कि मतलब हर इंसान जो है वो एक दूसरे की हेल्प कर सकता है अपने एक्सपीरियंस वगैरह से, बट यहाँ पर मेरे पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैंने ये सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए नहीं, बट एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने थ्योरेटिकल नॉलेज भी ली है, मैंने बुक्स भी पढ़ी हैं। तो डेफिनेटली गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो भी मेरा एक सब्जेक्ट रहा है, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प ज़रूर कर पाऊँगी। लाइफ में आपको कौन से चॉइसेस लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, या कुछ भी मेंटली कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है आपको, टेंशन ये वो इस तरीके का कुछ भी आपकी लाइफ में होता है, तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आप में से काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा जो टेलीग्राम पे मुझे इंडिविजुअली मैसेज करते हैं, जो पर्सनली मैसेज करती हैं, तो मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं, कई बार कमेंट्स में भी बहुत सारे मैसेजेस हो जाते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि हर बच्चे को मैं रिप्लाई नहीं कर सकती। सेकेंडली, रिप्लाई ना करने का मेरा एक ये रीज़न रहता है कि मैं श्योर नहीं होती किसी चीज़ को लेके। जिस चीज़ को लेके मैं श्योर नहीं होती, जैसे आप मेरे को पूछ रहे हो कि मैम मेरे इतने मार्क्स मेरी एडमिशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो अगर मैं नहीं श्योर हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि रिप्लाई रहने देती हूँ, या फिर इसके बारे में मैं पहले खुद पढ़ूँगी देन देखूँगी अगर मुझे लगेगा तो। कभी इस वजह की ये रीज़न रहता है रिप्लाई ना करने का
कि मैं श्योर नहीं होती हूँ, और दूसरा ये होता है कई बार बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला, मैंने सोचा था कि ईवीएस का सिलेबस करवा दूंगी आप लोगों को, बट वो भी मैंने आपको बताया कि पूरा नहीं करवा पाऊंगी। कोशिश करूंगी कुछ ना कुछ वीडियोस आपको जो हेल्पफुल रहे आपके लिए, वैसी वाली मैं कुछ वीडियोस लेके आऊँ। बट वही कि मैं पूरा सिलेबस करवाना मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाएगा। जैसे ही मैं फ्री हो जाती हूँ थोड़ा, तो फिर आपको थोड़ा वीक में 2-3 वीडियोस की कोशिश करूँगी अगर मैं फ्री हो जाती हूँ तो। फ़िलहाल तो शायद से मुश्किल से हफ्ते में 1 या 2 आ जाए वीडियोस, तो उतना भी बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए टाइम निकालना। बट स्टिल तो इन तीनों चीज़ों के अलावा जो एक और चीज़ है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर। स्पेशली जो बैंकिंग के एग्ज़ाम रहते हैं या फिर रेलवे के एग्ज़ाम रहते हैं, उस टाइप के थोड़े एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी मैंने कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ ना कुछ उनसे एक्सपीरियंस लिया है। तो डेफिनेटली स्पेशली अगर आपको बैंकिंग के रिलेटेड कुछ चाहिए होगा, कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो उसमें आपकी मैं ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊँगी, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम मैंने काफ़ी दिए हुए हैं, तो उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो कुल मिला के बात ये है कि जो मेरा मेन सब्जेक्ट है वो ईवीएस है। पहली मेरी कोशिश रहेगी उसके रिलेटेड मैं आपकी कुछ ना कुछ हेल्प करूँ। देन एजुकेशन में भी अगर आपको सीटेट होता है जो बच्चे लेंगे, एजुकेशन सब्जेक्ट उनको पता होगा, उसमें मैं थोड़ी बहुत हेल्प आपकी कर सकती हूँ। ज़्यादा मतलब पढ़ाऊँगी नहीं, तो कम से कम आपको मैं गाइड ज़रूर कर सकती हूँ कि आपको इस टीचर को फॉलो करना चाहिए या फिर आपको इस बुक को फॉलो करना चाहिए। एटलीस्ट मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। देन अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी आपको गाइडेंस चाहिए या फिर आपको काउंसलिंग चाहिए, आपको कुछ भी किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली उसके रिलेटेड मैं हेल्प कर सकती हूँ। और देन लास्ट में मैं आपकी कॉम्पिटिटिव में थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मैंने काफ़ी सारा जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो गेन किए हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस गेन किए हैं। तो तो मैं उन एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंस है उनसे आप कुछ ना कुछ सीखो। ठीक है? तो आप जिस भी एज में होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे थोड़ा तो एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा होगा। थोड़ा ज़्यादा नहीं मैं कहती, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो ज़्यादा होगा। और आपको जो है, आप मेरे एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखें, आप खुद वो गलतियाँ ना करें जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो बस फिर उन्हीं चीज़ों के लिए मैं अपने इस चैनल पे वीडियोस डालती रहती हूँ, ताकि जो गलतियाँ मैंने करी हैं या फिर जब मुझे हेल्प चाहिए थी, मुझे हेल्प नहीं मिली है, तो एटलीस्ट मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँ। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। जितने भी टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं उनकी मुझे लगता है मैं कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके रिलेटेड पूछते हैं, कुछ बच्चे इस तरीके से भी पूछते हैं कि मैम मुझे ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए मेरे पास एक ही जो मेन आंसर होता है वो यही होता है कि आप अपना इंटरेस्ट देखो। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में किसी चीज़ की कमी है। अगर आपकी नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा है ना, आप किसी न किसी फील्ड में जाके कामयाब ज़रूर होने वाले हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है तो। बट वही बात है कि अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के बिना सरवाइव करना इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ना, आप ज़रूर जाएं, किसी भी कोर्स के लिए आपको इंटरेस्ट, आप जाएं। ये ना सोचें उसका स्कोप है कि नहीं है। अगर आप अपने उस इंटरेस्ट वाले टॉपिक में अपना बेस्ट दोगे ना, स्कोप आपके लिए खुद बर खुद बन जाएगा। ठीक है? बट अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप ज़बरदस्ती डिग्री कर रहे हो, तो वो डिग्री लेने के बाद भी आपका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं, आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आपको नॉलेज ही नहीं होगी, तो बिना नॉलेज के क्या करोगे। ठीक है? तो आज की वीडियो में मेन यही मुझे बताना था कि किस किस चीज़ में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अब CU/CET के बाद हम आने वाले दिनों में क्या क्या करेंगे, और डेफिनेटली जब नेक्स्ट ईयर CU/CET के फॉर्म निकलेंगे, तो मैं ज़रूर उस टाइम पे भी आप लोगों की हेल्प करूँगी। आपकी नहीं, आपके जूनियर्स की, आपके छोटे भाई बहन जो होंगे उनकी हेल्प करने के लिए मैं यहाँ ज़रूर होंगी। आपकी थोड़ी बहुत मैंने हेल्प की होगी अगर, तो आप जो है इस चैनल को सपोर्ट करते रहें। आने वाले दिनों में जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मेरे को टेलीग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी आप सबको गुड लक। जिनको एडमिशन मिल चुकी है उनके लिए भी वो कुछ अच्छा करें, डिग्री को सिर्फ डिग्री की तरह ना समझें, नॉलेज लेने की कोशिश करें। और जिनको एडमिशन इस साल नहीं मिल पाई है, अगर उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं एडमिशन ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं लिया, आप ड्रॉप कर रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं। आप बेशक डिग्री कोई नहीं ले रहे हैं, बट आप कुछ ना कुछ इस साल में ज़रूर सीखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको
ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कभी भी कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको इस चैनल से हेल्प मिलती है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।